नमस्कार, उदय क्लासेज ए टू जेड सॉल्यूशन में आप सभी प्रगणक पर्यवेक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के द्वितीय चरण के इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि हमारे पर्यवेक्षक साथियों का क्या कार्य है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 का द्वितीय चरण 15 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई 2023 तक चलेगा। इस एक माह के अवधि में हमारे प्रगणक साथी क्या कार्य करेंगे उसका वीडियो मैं पहले आप लोगों को दे चुका हूं। प्रपत्र हम कैसे भरेंगे, कुल 17 प्रश्नों का जवाब हम कैसे देंगे, उनका क्या जवाब होगा, ये सारी जानकारी मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को दे दी गई है। यदि अभी तक आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे अवश्य ही देख लेंगे। आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से जानेंगे कि पर्यवेक्षक के कार्य क्या हैं। हमारे कई साथियों द्वारा ये रिक्वेस्ट भेजा गया कि सर पर्यवेक्षक का क्या कार्य है, इससे संबंधित वीडियो डाला जाए, जिसे लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष आज उपस्थित हूँ। आइए जानते हैं पर्यवेक्षक के क्या कार्य हैं। मुख्य रूप से जो पर्यवेक्षक के जो कार्य हैं, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के इस द्वितीय चरण में पर्यवेक्षक के कार्य, पहला जो कार्य होगा, प्रगणक के द्वारा सबमिट किए गए डाटा की जांच। यानी जो प्रगणक होंगे, यानी एक पर्यवेक्षक के अधीन में 6 प्रगणक होंगे, कहीं कहीं 5 भी हो सकते हैं, लेकिन जो निर्धारित संख्या है वो 6 प्रगणक की है कि एक पर्यवेक्षक के अधीन में 6 प्रगणक होंगे। तो उन 6 प्रगणकों के द्वारा अभी 15 अप्रैल से जो द्वितीय चरण जो शुरू होगा, उसमें डोर टू डोर जा कर के उनके द्वारा जो पारिवारिक सर्वेक्षण जो किया जाएगा, जो प्रपत्र भरा जाएगा और उस प्रपत्र को बिजागा ऐप पर जो उसे अपलोड किया जाएगा, उस अपलोड किए गए डाटा को प्रगणक द्वारा अपलोड किए गए डाटा को पर्यवेक्षक अपने ऐप में उसकी जांच करेंगे कि प्रगणक द्वारा सही डाटा भरा गया है या नहीं भरा गया है। प्रगणक जो प्रपत्र भर करके देंगे और मोबाइल ऐप में जो डाटा अपलोड करेंगे, दोनों का मिलान किया जाएगा पर्यवेक्षक के द्वारा कि कहीं प्रगणक ने कहीं कोई गलती तो नहीं की है, और यदि कोई गलती उसमें पाई जाती है, कहीं अंतर पाया जाता है प्रपत्र में और जो सर्वर पर जो अपलोड डाटा है उसमें, तो उसे पर्यवेक्षक महोदय के द्वारा उसका सुधार किया जाएगा। दूसरा जो कार्य होगा उनका मुख्य रूप से दोहरी प्रविष्टि की जांच। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने गणना एक से अधिक स्थानों पर करा लिया जाता है, तो वो प्रगणक के द्वारा डाटा अपलोड करने के बाद पर्यवेक्षक जब अपना ऐप खोलेंगे तो उसमें वह एक दूसरे कलर में, अलग रंग में दिखाई पड़ेगा दोहरी प्रविष्टि, जिसकी जांच करके और उसका निदान पर्यवेक्षक के द्वारा किया जाएगा। तीसरा जो मुख्य काम है हमारे पर्यवेक्षक का कि परिवार में जन्मे बच्चे और नई बहू का नाम जोड़ना। जिस समय प्रथम चरण में हमारे प्रगणक साथी मकान सूचीकरण का कार्य करने गए थे और परिवार का मुखिया का नाम लिखे और उस परिवार में सदस्य संख्या लिखे, और उसके बाद से अभी तक इस समयावधि में, इस दौरान यदि किसी परिवार में नए बच्चे का जन्म हुआ है या किसी की शादी हुई है, नई बहू आज उसे आ गई है, तो परिवार की संख्या में वृद्धि होगी, तो उसे जोड़ना आवश्यक है। और वो जो जोड़ने का ऑप्शन है नए जन्मे बच्चे का या जो नई बहू आई है नए सदस्य के रूप में परिवार में, तो वो जोड़ने का ऑप्शन प्रगणक के ऐप में नहीं आएगा। बिजागा ऐप में तो आएगा, लेकिन प्रगणक के मोबाइल में जो ऐप जो इंस्टॉल होगा उसमें ये जोड़ने का ऑप्शन नहीं आएगा। इसका ऑप्शन आएगा पर्यवेक्षक के बिजागा ऐप में। पर्यवेक्षक अपने मोबाइल में जो बिजागा ऐप जो डाउनलोड किए हैं उसमें ये परिवार में जन्मे बच्चे या नई जो बहू आई है उसका नाम जोड़ने का ऑप्शन वो पर्यवेक्षक आएगा। वो पर्यवेक्षक के द्वारा ही जोड़ा जाएगा और वो जोड़ने के बाद चार्ज पदाधिकारी के पास वो एक अलग रंग में उसको वो दिखाई पड़ेगा। तो ये हमारे पर्यवेक्षक साथियों द्वारा
किए जाने वाले जो महत्वपूर्ण कार्य है। अब इन कार्यों को हम कैसे करेंगे, लॉगिन कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे, दोहरी प्रविष्टि की जांच कैसे करेंगे, परिवार में जन्मे बच्चों का या नई बहू का नाम हम कैसे जोड़ेंगे, रिव्यू एंड सबमिट हम कैसे करेंगे, इसकी हम जानकारी एक एक करके हम इस वीडियो में आगे हम लोग जानेंगे। आइए सबसे पहले अब हम ये जानते हैं कि हमारे जो सुपरवाइज़र साथी हैं वो विजयगा ऐप पे लॉगिन कैसे करेंगे। जैसे ही आप विजयगा ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आपको ये खुलेगा, जहां आपको सबसे पहले अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, यानी जो मोबाइल नंबर आपने पहले दिया था उस मोबाइल नंबर को आप यहाँ इंटर करेंगे। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पासवर्ड जो सो आपको डालना है। यदि पासवर्ड आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे, और फॉरगॉट पासवर्ड जब आप करेंगे, फॉरगॉट पासवर्ड को जब आप क्लिक करेंगे तब आपको फिर से आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए आएगा, और मोबाइल नंबर जब आप इंटर करेंगे तो आपको एक OTP प्राप्त होगा। आपको एक OTP प्राप्त होगा, और जब वो OTP जब आप उसे डालेंगे तब आपको नया पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, और आप एक आसान सा पासवर्ड आप बना सकते हैं जो आपको हमेशा याद रहे। पासवर्ड मिनिमम 8 डिजिट का होगा, जिसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स कुल मिलाकर के मिनिमम 8 कैरेक्टर्स उसमें होने चाहिए। यदि आपको याद है अपना पासवर्ड तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तब आप क्या करेंगे, सीधे आप अपने यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि रजिस्टर किए गए मोबाइल नंबर से लॉगिन किया जाएगा। पासवर्ड भूलने पर उसे पुनः OTP के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यदि पासवर्ड भूले तो आप OTP से प्राप्त कर सकते हैं, नहीं भूले हैं तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसे आप जो है सो डालें और आप उसे लॉगिन करें। तो इस तरह से आप लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी आइए वो हम देखते हैं। तो जब जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर्यवेक्षक होम यानी परगणकों की सूची आपको खुल जाएगी आपके मोबाइल पर, जहाँ सबसे पहले आपको जो दिखाई देगा आपका देखिए नमस्ते, जैसे नमस्ते अजय कुमार, यानी आपका नाम, आपका जो भी नाम होगा, पर्यवेक्षक का जो नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद लिस्ट ऑफ इन्यूमरेटर्स, यानी आपके जो प्रगणक हैं, जो 6 प्रगणक हैं, जो 5 आपके जो प्रगणक होंगे उनका नाम आपको आ जाएगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि सुखदेव प्रसाद, राजेश कुमार, राजीव रंजन, संतोष कुमार, इस तरह से आपके भी जो प्रगणक जो होंगे आपके पर्यवेक्षाधीन उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा, और उनके द्वारा जो टोटल फैमिली काउंट जो किया गया है, यानी उससे प्रत्येक प्रगणक के गणना ब्लॉक में जो कुल परिवारों की जो संख्या होगी वो भी आपको दिखाएगा। देखिए पर्यवेक्षक के अधीन कार्यरत प्रगणों की सूची आपको दिखेगी, और किसी प्रगणक के नाम पर टच करने पर उसके द्वारा सबमिट किए गए परिवारों के आंकड़े खुल जाएंगे। अब इसमें से आपके जो 6 प्रगणक हैं उसमें से आप किसी के भी नाम पर यदि आप टच करेंगे तो उसके द्वारा जो सबमिट किए गए परिवार के जो आंकड़े हैं वो खुल जाएंगे। इसे द्वितीय चरण में जो 15 अप्रैल से जो शुरू हो रहा है और 15 मई तक चलेगा, इसमें प्रगणक द्वारा जो पारिवारिक सर्वेक्षण किया जाएगा, जो परिवारों का जो आर्थिक सर्वेक्षण किया जाएगा और उसका डाटा जो भी जाएगा ऐप पर जो अपलोड किया जाएगा, उस प्रगणक द्वारा अपलोड किए जाने के 24 घंटे के बाद पर्यवेक्षक के ऐप पर वो दिखाई देने लगेगा। और पर्यवेक्षक जब अपना ऐप खोलेंगे और अपने किसी भी प्रगणक के नाम पर जब वो क्लिक करेंगे उसके द्वारा सबमिट किए गए परिवार के आंकड़े खुल जाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे आगे, तो जब आप किसी प्रगणक के नाम पर जैसे ही आप जो सो क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेज खुलेगा वो आपको इस तरह का पेज आपको खुलेगा। इस तरह से जो आप देख सकते हैं आपके सामने ये स्क्रीन पर है। इसमें अब आपको क्या करना है कि रिव्यू, देखिए कि रिव्यू के अधीन प्रत्येक प्रगणक द्वारा सबमिट किए गए आंकड़े होंगे। जैसे यहाँ जो आप देख रहे हैं रिव्यू, तो जिस प्रगणक के नाम पर आप क्लिक करेंगे
और उसके द्वारा जितने आंकड़े जो सो सबमिट किए गए रहेंगे वो यहाँ पर आपको रिव्यू में दिखाई पड़ेगा। अब आपको क्या करना है कि इसमें से जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसने जितने परिवारों का आंकड़ा जो सो डाला गया है प्रगणक के द्वारा, तो उसमें से आप किसी एक परिवार पर आप क्लिक करेंगे और उसका रिव्यू करेंगे। देखिए यहाँ पर कि रिव्यू के अधीन प्रत्येक प्रगणक के द्वारा सबमिट किए गए आंकड़े रहेंगे। सबमिट के अधीन पर्यवेक्षक द्वारा जांच लें। सबमिट के अधीन पर्यवेक्षक द्वारा जांच लें, बाद में सबमिट किए हुए आंकड़े रहेंगे। रिव्यू बटन के ब्लू रहने पर उसमें उपलब्ध परिवारों की सूची दिखेगी। ये जो रिव्यू बटन जो है, जब ये ब्लू रहेगा तब इसमें आपको उपलब्ध परिवारों की सूची उसमें रहेगी। और जैसे ही आप उसको रिव्यू जब आप उसे कर लेंगे और सबमिट कर लेंगे तो जितने परिवारों को आप रिव्यू और सबमिट कर लेंगे, यानी पर्यवेक्षक द्वारा जितने परिवारों का रिव्यू और सबमिट जो सब कर लिया जाएगा, तो अब यहाँ पर आपको ये सबमिटेड में दिखाई पड़ने लगे। जैसे अब यहाँ 0 दिखाई पड़ रहा है, तो जैसे ही आप यदि रिव्यू और सबमिट कर लेंगे तो ये आपको सबमिटेड में दिखाई पड़ने लगेगा। देखिए, अब पर्यवेक्षक सीधे परिवार को सर्च भी कर सकते हैं। परिवार में संकलित किए गए आंकड़े देखने और समीक्षा करने पर परिवार का चयन किया जा सकता है। ठीक है, गेट डाटा को टच करने पर सर्वर और उसका उपलब्ध आंकड़ा उपलब्ध हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने कार्यों को। अब आगे देखिए आगे क्या करता है कि पर्यवेक्षक परिवार के सदस्यों की सूची। अब जैसे ही पर्यवेक्षक के द्वारा उस किसी एक परिवार पे जैसे ही क्लिक किया जाएगा, देखिए किसी भी परिवार के आइकन पर टच करने पर उस परिवार के सदस्यों की सूची दिख जाएगी। तो जैसे ही आप किसी एक परिवार पर क्लिक करेंगे उसके पूरे सदस्यों की सूची आपको आ जाएगी। प्रथम चरण के बाद परिवार में जन्म लिए बच्चे या उसके बाद शादी के बाद परिवार में आई नवविवाहिता का नाम पर्यवेक्षक द्वारा जोड़ने का प्रावधान है। ये इस तरह से सूची आपको दिखने लगेगा। और यदि इस दौरान यानी प्रथम चरण के बाद यदि उस परिवार में किसी नए बच्चे का जन्म हुआ है या किसी की नई शादी आई है, नए नवविवाहिता बहू आई है, तो उसका भी नाम जोड़ा जाएगा। तो वो नाम प्रपत्र में जो प्रपत्र है उस प्रपत्र में प्रगणक के द्वारा भर करके दिया जाएगा और उस प्रपत्र से देख करके पर्यवेक्षक महोदय उसे इसमें यहाँ जो आप देख रहे हैं कि एड मेंबर का जो ऑप्शन आ रहा है, तो एड मेंबर में आप जो है जाएंगे और वहाँ पर नए सदस्यों के नाम आप उसे जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद वो एक अलग कलर में आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, देखिए पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित आंकड़े हरे रंग में बॉर्डर पर देखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापित आंकड़े हरे रंग में बॉर्डर पर दिखेंगे। यानी कि जब आप सत्यापित जब उसे कर देंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हरा हो गया है। इस तरह से ये हरा रंग में आपको दिखाई पड़ने लगेगा। जब तक आप उसे सत्यापित नहीं करेंगे तब तक ये हरा नहीं होगा, और जब ये हरा हो गया यानी कि आपने उसका सत्यापन कर दिया। और आपके सत्यापन करने के बाद ये चार्ज पदाधिकारी के पास शो करने लगेगा और उसके बाद का जो काम होगा वो चार्ज पदाधिकारी का काम होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पर्यवेक्षक के परिवार के सदस्य की समीक्षा। अब देखिए प्रगणक द्वारा सबमिट किए गए आंकड़ों को जांच के उपरांत संशोधित करने का प्रावधान। पर्यवेक्षक जो आंकड़े जो सबमिट किए हुए रहेंगे बिजागा ऐप पे या सर्वर पर जो अपलोड रहेगा और उनके द्वारा जो प्रपत्र भर कर दिया जाएगा, उस दोनों का मिलान आपके द्वारा किया जाएगा, यानी पर्यवेक्षक के द्वारा किया जाएगा। और उन आंकड़ों में यदि कोई अंतर पाया जाता है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। उसकी सही जांच करके यदि उचित है तो अब उसे आप संशोधन कर सकते हैं। परिवार के सदस्य को जीवित, मृत या स्थानांतरित के रूप में चिन्हित करने का प्रावधान है। यदि किसी प्रगणक के द्वारा किसी मृत व्यक्ति का नाम एंट्री कर दिया गया है या जो परिवार शिफ्टेड है उसका नाम कर दिया है, तो वो चिन्हित करने का प्रावधान आपको है। आप उसे चिन्हित कर सकते हैं वो जांच करके। बिना जांच किए हुए कृपया ऐसा जो है नहीं करेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि पर्यवेक्षक द्वारा आंकड़ों की समीक्षा पुष्टि उपरांत अगले परिवार के आंकड़ों को भी इसी प्रकार समीक्षा संशोधित की जाएगी। तो इस तरह से बारी बारी एक एक परिवार का आपको समीक्षा और उसका पुष्टि करना है, यानी रिव्यू नेक्स्ट, और उसको जो सो सबमिट आपको करना होगा। जितने परिवारों का आप जो सो सबमिट आप कर देंगे
तो वहाँ पर आपको ग्रीन दिखाई पड़ने लगेगा। जब तक आप उसे सबमिट नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा और चार्ज पदाधिकारी के पास शो नहीं करेगा। तो इसलिए जैसे ही परगणक के द्वारा डाटा अपलोड कर दिया जाता है और आपके ऐप में जब वो शो करने लगे तो आप उसका रिव्यू एंड सबमिशन आप अवश्य कर लें, पूरी तरह से उसकी जांच लें और संतुष्ट होने के बाद ही आप उसे रिव्यू और सबमिट करें। बहुत सारे कार्य आपको करने हैं, जिससे जैसे परगणक को कार्य करना है उसी तरह से आपको भी कार्य जो है सो करने हैं, यानी पर्यवेक्षक को भी कार्य आपको करने हैं। तो जब आप रिव्यू कर लेंगे बारी बारी से सभी परिवारों का, तब आप देखिए आपके पास जैसे ये आता है आपको सबमिट नाउ का ऑप्शन। सबमिट नाउ से पहले है आपको यहाँ आप देख रहे होंगे कि उपरोक्त जानकारी परिवार के मुखिया सदस्य के द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ डिक्लेरेशन आपको देना है, तो यहाँ पर आप इस पर यस पे आप जो है सो क्लिक करेंगे। यस करने के बाद आप सबमिट नाउ, यहाँ पर सबमिट नाउ पर आप जैसे क्लिक करेंगे, सबमिट होगा। सबमिट होने से पहले आपको यहाँ पर एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा कि एक बार जमा करने के बाद आप जोड़ संपादित नहीं कर सकते या उन्हें हटा दें। एक बार जब उसे आप सबमिट जो सो कर देंगे तो फिर इसमें कोई जो सो जोड़ आपके द्वारा नहीं हो सकता है, फिर वो चार्ज पदाधिकारी के पास चला जाएगा और उसके बाद उसमें चार्ज पदाधिकारी ही कुछ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप जो सो यस और कन्फर्म करेंगे और उसके बाद आपके द्वारा डाटा जो सो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद देखिए पर्यवेक्षक द्वारा स्व घोषणा को बॉक्स में मार्क किया जाएगा। जैसे यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ आपको मार्क करना है, उस परिवार के आंकड़ों को सबमिट किया जाएगा और सबमिट दबाने पर कन्फर्मेशन का जो अलर्ट जो आएगा और उस अलर्ट के बाद पर्यवेक्षक द्वारा यदि कन्फर्म किया जाएगा तो आंकड़ा सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ आप कन्फर्म करेंगे, यहाँ कन्फर्म करेंगे और आंकड़े को आप जो सबमिट करेंगे, आपका आंकड़ा सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए एक परिस्थिति आपको क्या जो आ सकती है। यहाँ देखिए कि परिदृश्य कि परिवार यदि अब नहीं रहता है, यानी परिवार यदि वहाँ नहीं रहता है और परगणक के द्वारा डाल दिया गया कि रहता है। तो यदि प्रथम चरण में किसी परिवार का सर्वेक्षण किया गया, प्रथम चरण में किसी परिवार का सर्वेक्षण किया गया और सर्वेक्षण, परंतु वर्तमान में अब परिवार वहाँ नहीं रहता है। प्रथम चरण में ये पाया गया कि परिवार वहाँ था, लेकिन वर्तमान में ये देखा गया है कि परिवार अब वहाँ पर नहीं रह रहा है, तो परगणक को क्या परिवार रहता है में नहीं को सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद परिवार का कोई आंकड़ा नहीं भरना है और रिव्यू और सबमिट को सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही परगणक के द्वारा यह सेलेक्ट किया जाएगा कि परगणक वहाँ परिवार वहाँ नहीं रहता है, तब वहाँ आपको उसके आगे का कोई भी डाटा उसमें नहीं भरना होगा। उसके बाद आगे देखिए क्या है कि परिदृश्य परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थानांतरित। यदि परिवार में किसी सदस्य की प्रथम चरण के बाद मृत्यु हो गई है तो परगणक को व्यक्ति का अधिवास व्यक्ति फील्ड में जीवित नहीं सेलेक्ट करना होगा। वहाँ पर परगणक क्या करना है, जीवित नहीं सेलेक्ट करते। जैसे ही जीवित नहीं यानी मृत, ये जो सो जीवित नहीं वाला कोड जैसे सेलेक्ट करेंगे परगणक, तो उसके बाद आगे का जो सो डाटा है वो लॉक हो जाएगा, उसमें कुछ आपको नहीं भरना होगा। यदि परिवार के कोई सदस्य अब नहीं रहता है या प्रथम चरण में अधिक संख्या लिखवा दी गई है तो परिवार के उस सदस्य के परगणक को व्यक्ति के अधिवास की स्थिति क्षेत्र में नहीं रहते हैं को सिलेक्ट जैसो करना होगा। अब आगे जैसे देखिए कि यहाँ देखिए कि यदि परिवार में किसी बच्चे ने जन्म लिया है या कोई नया विविधता है तो पर्यवेक्षक द्वारा उसका नाम जोड़ने के लिए सदस्य जोड़े फील्ड का उपयोग किया जाएगा। पहले ही हम आपको बता दिए हैं कि यदि परिवार में किसी नए बच्चे का जन्म हुआ है या कोई नई नवविवाहिता बहू जो आई है तो उसका नाम जोड़ने के लिए यहाँ पर एड मेंबर जो किया जाएगा पर्यवेक्षक के द्वारा यानी आपके द्वारा, और नाम जोड़कर मोबाइल ऐप के सभी फील्ड को भरना होगा और मोबाइल ऐप में सभी फील्ड उसमें जो आप भरेंगे और पर्यवेक्षक द्वारा जोड़े गए नाम चार्ज अधिकारी को अलग रंग में दिखेंगे। जब आप नाम उसको जो जोड़ेंगे तो अलग रूप में देंगे। एक विशेष बात जो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा इसमें कि यदि किसी नए बच्चे का जन्म हुआ है तो कितने दिन का होगा। अभी जैसे जनवरी में प्रथम चरण का कार्य आप लोग किए हैं तो 1 महीना 2 महीना 3 महीने के जो सो बच्चे होंगे, तो जो भी 1 साल से जो कम के जो बच्चे होंगे, मतलब 1 साल से
1 साल से कम का जो भी जो है सो कोई बच्चा होगा तो उसका उम्र जो है सो आपको उसका उम्र जहाँ जो है सो भरना होगा तो उम्र उसका 1 साल ही भरा जाएगा, चाहे वो 1 माह का हो, 2 माह का हो या 3 माह का हो, उसे 1 साल ही उसका उम्र भरा जाएगा। तो इस तरह से हम नए नामों को जोड़ेंगे जो चार्ज पदाधिकारी के पास अलग रंग में दिखाई पड़ेगा। अब देखिए पर्यवेक्षक है डीडुप्लीकेशन। अब पर्यवेक्षक को डीडुप्लीकेशन का भी जांच करना है। यदि किसी व्यक्ति का आंकड़ा पहले बिहार के किसी गणना ब्लॉक में अपलोड हुआ है, किसी व्यक्ति की आंकड़ा मतलब पहले बिहार की किसी दूसरी गणना ब्लॉक में अपलोड हो गया और फिर दोबारा अपलोड जो है सो कहीं हो तो उसे संभावित डुप्लीकेट के रूप में वह पर्यवेक्षक जो है सो दिखेगा। यदि पहले से कहीं अपलोड है उसका डाटा, यानी 2 जगह किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा गणना जो है सो करवा लिया गया और फिर दोबारा आपके क्षेत्र में जो भी गणना करवा लिया गया, तो जब आप ऐप अपना खोलेंगे तो उसमें आपको ये अलग रंग में आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि डेटा पहले कहाँ जोड़ा गया इसका विवरण देखने का विकल्प भी उपलब्ध है। डाटा पहले कहाँ जोड़ा गया ये भी आप जो इसको आप देख सकते हैं और पर्यवेक्षक द्वारा जांचने के उपरांत डुप्लीकेट रिकॉर्ड को हटाने का भी विकल्प उपलब्ध है। अब पर्यवेक्षक इसकी जांच करेंगे कि ये जो डाटा डाला गया है, जो डुप्लीकेट डाटा डाला गया है, ये सही है या गलत है। वो जांचने के बाद आप उसे हटा सकते हैं। डुप्लीकेट नहीं पाए जाने पर उसे स्वीकार करने का भी है। यदि वो डुप्लीकेट नहीं है, सही है, तब आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। चलिए, अब उसके बाद हो जाता है कि पर्यवेक्षक द्वारा सबमिट किए गए आंकड़ों की संपुष्टि चार्ज अधिकारी। जब आप अपना जो सो आप अपना कार्य पर्यवेक्षक जब कर लेंगे तो उसके बाद जो है सो कार्य आ जाता है चार्ज पदाधिकारी का। अब यहाँ पर जो है सो सुपरवाइजर का काम, जो हमारे जो पर्यवेक्षक साथी हैं उनका काम यहाँ पे समाप्त होता है और इसके बाद का जो कार्य है वो हमारे चार्ज पदाधिकारी का है। और चार्ज पदाधिकारी अब देखेंगे उनके ऐप में जो शो करने लगेगा जब हमारे पर्यवेक्षक साथी जब के द्वारा जब सबमिशन, जब डाटा का जो सबमिशन कर दिया जाएगा, जब कन्फर्मेशन कर दिया जाएगा तो चार्ज पदाधिकारी के पास शो करने लगेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पर्यवेक्षक साथी के द्वारा जो किए जाने वाला जो कार्य है, हमारे पर्यवेक्षक साथियों के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इसे बहुत ही सावधानीपूर्वक करना पड़ेगा ताकि कहीं कोई गलती नहीं हो और अपने अधीन जो 6 जो प्रगणक है उन्हें भी निर्देशित कर देना होगा कि वो सही से कार्य करें, कहीं कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। पूरे 1 माह का समय जो सो दिया गया है बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इस कार्य के लिए, तो पूरे समय का हम उपयोग करें और सही डाटा जो सो एंट्री करें ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, किसी भी प्रकार का शिकायत नहीं हो। काम आसान नहीं है, इसे ध्यान से जो सो करना होगा। और पिछले कई सारे वीडियो जो सो मेरे द्वारा डाले गए हैं गणना से संबंधित, प्रथम चरण में भी डाले गए जिसे आप लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया गया। द्वितीय चरण के लिए भी मैं जो सो वीडियो आप लोगों को डाल चुका हूं। प्रगणक के लिए विजयगा ऐप पे कैसे लॉगिन करेंगे, 17 प्रश्नों का उत्तर हम कैसे देंगे, प्रपत्र कैसे भरेंगे, ये सारी जानकारी मेरे द्वारा दी जा चुकी है। उम्मीद है कि आप सभी लोग वीडियो देखे होंगे, देख भी रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे वीडियो का आप लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। इसके लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे प्रत्येक आने वाली वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो सके और बेल आइकन अवश्य दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे